की चीख पुकार की आवाज़ आए और फिर उसमें बच्चों का खौफ, रोना धोना सब शामिल हो जाए और फिर उनकी आहुजारी सुनाई दे, बुज़ुर्गों की आहुजारी सुनाई दे, तो फिर शाम आखिर का ख्याल आता है। शाम आखिर के बाद सलाम आखिर पेश किया जाता है, लेकिन हम यहाँ सलाम आखिर पेश नहीं करेंगे बल्कि अपनी आवाज़ उठाएंगे इस रियासती दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, जिसमें एक घर का दरवाज़ा तोड़ के घर में मौजूद ख़वातीन और बच्चों को हरासा किया गया। उस्मान डार की वालिदा ने जो कुछ बताया, इससे कबल भी उनके साथ बहुत कुछ हो चुका था, उसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है। उनकी बेटी या बहू पर्दे के पीछे से उसकी वीडियो बना रही थी जब इस 70 साला बूढ़ी खातून को धकेला जा रहा था, उनका दुपट्टा नोचा जा रहा था और उन्हें बताया जा रहा था कि वो कुछ नहीं है, एक माँ तो क्या वो इंसान भी नहीं है। पहले उनके बेटे को अगवा किया गया, उसे छुपाया गया, फिर उसे सामने लाया गया, उससे एक बयान दिलवाया गया। तब इस माँ ने कहा कि अगर मेरा बेटा बदल भी गया है तो मैं इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं उसकी जगह पर इलेक्शन लड़ूंगी। 70 साला खातून ने इस उम्र में न जाने कौन कौन सी नसीजें कमज़ोर पड़ जाती हैं और न जाने कौन कौन सी परेशानियां, बीमारियां लाहक हो जाती हैं। इस खातून ने अपनी ज़ोरदार आवाज़ से औरतों में एक नई रूह फूंक दी और कहा कि इस 70 साल की उम्र में भी जाकर आप मुकाबला करने के लिए खड़े हो सकते हैं। उन्होंने बार बार ख्वाजा आसिफ का नाम लिया कि ख्वाजा आसिफ ने ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि इन्होंने उसी पहले हमले में जो उनके घर पे किया गया ये ऐलान कर दिया था कि मैं अब इलेक्शन लड़ूंगी, अगर मेरा बेटा मैदान में नहीं है तो मैं आऊँगी। ये वफ़ादारों का घर है, हम वफ़ाकेश लोग हैं, हम वफ़ा मरते दम तक निभाएंगे और हम मैदान में आके मुकाबला करेंगे। ख्वाजा आसिफ वो शख्सियत है जो ये कहते हैं, जो डिनाई करते हैं कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये उन्हीं का हलका है, ये एक ही जगह के लोग हैं। लेकिन अगर उन पे ख्वाजा आसिफ पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने उनके घर में ये करवाया तो इससे कोई बईद नहीं है। ख्वाजा आसिफ वो शख्स है जो पार्लियामेंट में, जो असेंबली में खड़े होकर, जो एक मुअज़्ज़ज़ ज़बान में खड़े होकर औरतों को, तहरीक इंसाफ की औरतों को, किसी भी पार्टी की हो, ख़वातीन हैं वो, उनको गलीज़ गालियाँ दे रहे थे, दे सकते हैं। जब वो ये कर सकते हैं तो फिर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वो चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि खातून उस्मान डार की वालिदा मेरा नाम ले रही हैं कि मैंने फिर उनके घर पे शब खून मरवाया है, ये मैंने नहीं किया। हालांकि एक 70 साल की उम्र की खातून को क्या ज़रूरत है। अभी एक महकमे, सरकारी महकमे की गोलमोल से शख्स हैं जो अहदेदार है कोई, उनका भी बयान सामने आया है कि हमने ये नहीं किया। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि ये ख़वातीन गालम गलूज कर रही थी, तो क्या वो गालम गलूज आपके घर में आके कर रही थी या सड़क पे खड़ी होकर कर रही थी? वो तो रात गए अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटी बहू पोते नवासों के साथ सो रही थी, या तो फिर आपने कैसे कह दिया? और ये हसन वो शख्स हैं जिन्हें सियालकोट का जलसा उजाड़ने पर मरियम नवाज़ ने सरेआम एक्स पर आकर शाबाश कहा था। और सारे मामला तो सामने हैं, अगर आप मुताला करते हैं, अगर आप अखबारात देखते हैं, टीवी को तो छोड़ें, उसकी तो बात ही ना करें, लेकिन फिर भी अगर आप सोशल मीडिया पर ही नज़र रखते हैं तो फिर आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान जैसी क़दामत पसंद रियासत में बहुत मुश्किल से औरतें अपना कोई मुकाम बनाती हैं, और इस वक्त, इस दौर में जो औरतों का हाल हुआ है, पढ़ी लिखी औरतों का हाल हुआ है, जो उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि ये जलाओ घिराव में शामिल थी 9 मई के, और फिर उन्हें जेल में ठूस दिया गया है। अच्छा, एक बात और है, वो बात यह है कि इसमें औरतों की जलन हसद भी शामिल है, औरतों की नहीं, एक औरत की, और वो है मरियम नवाज़। हर कोई उन पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मरियम नवाज़ की जलन और हसद ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इसमें खदीजा शाह का भी नाम शामिल कर लीजिए। क्या था, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में इज़्ज़त दिलवाई है, उनकी शनाख्त करवाई है पाकिस्तान की, उनका नाम लिया जाता है।
कल तक अपने बेटे की शादी में यही मरियम नवाज उसी के ब्रांड के कपड़े पहनकर इधर आती और झिलमिलाती फिर रही थी, और आज उसी को जाने किस हसद और बोस के जलन के हवाले करके जेल में भर दिया है। और ये एक सिलसिला चल रहा है हसद और जलन। वो भी अगर आपको कोई बड़े पैमाने पर मुकाबला करना है तो ये छोटी छोटी जो हसद जलन औरतों की, घरेलू औरतों की होती है, इसे आप किचन के पटरे पे ही छोड़ दीजिए, इसे आप किचन के चूल्हे में ही डाल लीजिए। आप अगर बड़े पैमाने पर कोई रहनुमाई बनना चाहती हैं तो आपको इसी तरह का मुकाबला करना पड़ेगा। आपको इसी तरह से सरेआम आके अपनी शख्सियत को नहीं, अपने बाप के नाम को नहीं, अपनी काबिलियत को सामने लाना पड़ेगा। और आपकी काबिलियत जेल में इस वक्त मौजूद किसी खातून के भी बराबर नहीं है, लेकिन एक 70 साला माँ के घर पे शब खून मारते हैं और उसे नींद से बेदार करके, बुज़ुर्गों को नींद भी बहुत मुश्किलों से आती है, नींद से बेदार करने के बाद ये इस तरह अजियत देते हैं। और फिर कल को जो लोग ये करवाते हैं वो कल को ये कहते हैं कि टीवी पे बैठ कर के हमने ये नहीं किया। जो भी है ये देखने वालों को अजियत देने का सबब है, सिर्फ इसलिए कि इस खातून ने ऐलान कर दिया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी और अगर उसका बेटा नहीं मौजूद होगा तो वो खुद आएगी। बेटा सामने आ चुका है और वो खम ठोक के खड़ा हो गया है अपनी बूढ़ी माँ के साथ कि मैं हर लम्हे अपनी माँ का साथ दूंगा। लेकिन वो तो अलग बात है, सिर्फ ये सूरत हाल जब पेश आएगी तो ये इस तरह के हुर्बे जब आजमाए जाएंगे तो फिर आपको जनाब कोई वोट नहीं देगा। वोट हमेशा मजलूम को होगा। उनका लीडर पहले ही जेल काट रहा है, उनकी औरतें पहले ही, मासूम औरतें जेल में हैं, उनके बच्चे पहले ही बिलबिला रहे हैं, उनका घर पहले ही बर्बाद है। तो फिर आपको कौन वोट देगा, किस बात पे देगा? उनको तो तरस का वोट भी मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। कब तक किसी के घर में रातों को घुसकर दरवाज़ा तोड़ते रहेंगे? ये जुल्म की इंतहा देखो चीज जैसे पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की आपसे। इस बार माँ ने जो मुखातिब किया है वो चीफ जस्टिस को किया है। इससे पहले भी वो इंसाफ मांग चुकी थी। इंसाफ मांगना चाहिए। इंसाफ जब एक सल्तनत है तो वहाँ एक इंसाफ का इदारा भी है। कुछ ये मिलने का यकीन हो या ना हो, कुछ उम्मीद हो ना हो, लेकिन आवाज़ तो देना चाहिए। कल को दुनिया ये नहीं कहे कि आपने तो आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ। वो उस वीडियो में ही उनकी आवाज़ आ रही थी, इसमें बच्चे और घर की नौजवान औरतें चीख चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, अपना बचाव करने की कोशिश कर रही थी, अपने घर के दरवाजे को टूटने से बचने के लिए वो जतन कर रही थी। उनमें इस बुजुर्ग खातून की भी आवाज़ आ रही थी कि मैं सुबह सारे ज़माने को दिखाऊंगी, मैं मीडिया को बुलाऊंगी और ये बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर अगर जुल्म हुआ है, जोर ज़बरदस्ती हुआ है, तो फिर आपको सबको बताना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इकदाम दूसरों के साथ भी किया जाएगा। ये लोग आदी हैं, पहले इन्होंने अवाम को इसी तरह कुचला और मसला है वो बेचारी दब के सहम के एक तरफ कोने में बैठ गई। लेकिन आप जिनमें हिम्मत है, ये उस्मान डार की जो वालिदा है 70 साल बुजुर्ग खातून, इनमें हिम्मत है, इन्होंने हौसला पकड़ा। इनकी हिम्मत मिसाल है। ये जिस तरह से अपनी नहीफ व नज़ार आवाज़ को लेके उठ खड़ी हुई हैं और मुकाबला करने के लिए मैदान में आ रही हैं, ये बहुत बड़ी मिसाल है। जहाँ इस दौर में ये जो चल रहा है 2023, जुल्म जबर, ख़वातीन पे ख़ास तौर पर बच्चों पे जुल्म जबर की जो ज़बरदस्ती की जो कहानी, जो तारीख़ लिखी जाएगी, उसमें औरतों के बारे में भी लिखा जाएगा कि औरतों ने किस तरह से ख़ुद को तकलीफ़ में डालकर, अपने बच्चों को तकलीफ़ में डालकर, अपने घर को अकेला छोड़कर किस तरह उन्होंने मुकाबला किया और सीना सपर हो गई, जेल काटी और बच्चों के बग़ैर रातें काटी। बच्चे उनके बग़ैर सोए, पता नहीं सोए भी कि नहीं सोए। एक तो वो चीख मारता मारता कब्र में जा सोया है बाद फारूक का बेटा। और इसी तरह से ये जुल्म की कहानी जो लिखी जा रही है, ये मौरिख़ लिखेगा। ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं आम आदमी जो चुपके से उठेगा और एक पर्ची की मार है आप लोगों को और उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि अपनी खौफनाक और घिनौनी कहानी लिखने से, लिखवाने से रुक जाइए। अब इज्तनाब फरमाइए ताकि
کچھ آپ کے حوالے اپنے علاقے میں اپنے محلے میں بہترین دینے کے لیے مثال رہ جائے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا آپ سے ایک رابطہ جاری رہے۔ اور میں دیکھوں گا الیکشن میں کہ میری ماں کے ساتھ کون ظلم کرتا ہے۔ میں یہی اعلان کرنے آیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر تم میں غیرت ہے، بغیرت شخص، تو آنا، بھاگنا نہیں الیکشن